नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट पेपर लीक के बाद बड़ा बदलाव, अगले साल से ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षा, 21 जून को होगा री एग्जाम। समय से पहले केरल में दस्तक देगा मानसून, उत्तर भारत में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। सुहागिन महिलाओं ने श्रद्धा से की वट सावित्री पूजा, पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना। बंगाल के मेमारी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, इलाके में फैली सनसनी। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट, महंगे कच्चे तेल से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ा दबाव। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम नीट यूजी परीक्षा को लेकर करेंगे। जी हां, नीट यूजी परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि नीट यूजी की पुनः परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार छात्रों के हितों और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और विवादों के बाद देश भर में छात्रों और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने भरोसा दिलाया कि इस बार परीक्षा की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक सख्त होगी। इसके साथ ही सरकार ने अगले वर्ष से नीट परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन मोड में आयोजित करने की घोषणा की है। मंत्रालय का मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू होने से पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। इसके लिए तकनीकी व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन मोड परीक्षा से कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और परीक्षा परिणाम भी तेजी से जारी किए जा सकते हैं। वहीं कई छात्रों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, जबकि कुछ छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा को लेकर तकनीकी चुनौतियों की चिंता जताई है। बात करेंगे मानसून की। आपको बता दें कि देश भर में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून तय समय से पहले केरल पहुंचने की संभावना जताई है। विभाग ने संभावना जताई है कि मानसून 1 जून के बजाय 26 मई को ही केरल तट पर दस्तक दे देगा। यदि ऐसा होता है तो यह पिछले कई वर्षों में मानसून की शुरुआती एंट्री में शामिल हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां बनने से मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। केरल में मानसून के आगमन के बाद धीरे धीरे इसका असर दक्षिण और पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में भी दिखने लगेगा। किसानों और आम लोगों को इससे गर्मी से कहीं न कहीं राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि दूसरी ओर उत्तर भारत के कई राज्यों में फिलहाल गर्मी का सितम जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत कई इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में खास राहत नहीं मिलने की संभावनाएं भी जताई है। कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जिससे लोगों को दिन में बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। वहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो समय से पहले मानसून आने से खरीफ फसलों की बुआई में फायदा मिल सकता है, लेकिन अत्यधिक बारिश या मौसम में अचानक बदलाव चुनौतियां भी पैदा कर सकती है। फिलहाल देश भर की नजरें मानसून की दस्तक और उससे मिलने वाली राहत पर टिकी हुई है। बात करेंगे धनबाद की। आपको बता दें कि धनबाद के निरसा में सुहागिन महिलाओं ने शनिवार को वट सावित्री का पावन व्रत रखा। पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की। सुबह से ही निरसा, चिरकुंडा, मैथन सहित आसपास के क्षेत्रों में वट वृक्षों के पास महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 16 श्रृंगार कर नई साड़ियों में सजी धजी महिलाओं ने हाथों में पूजा की थाली लेकर वट वृक्ष की पूजा की।
व्रत के दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष के पत्तों को माथे से लगाया, वृक्ष की जड़ में जल अर्पित किया। वहीं इस अवसर पर पुरोहित नीरज झा ने बताया कि सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। सुहागिन महिलाएं निर्जला या फलाहार व्रत कर पूरे विधि विधान के साथ यह पूजा करती है और व्रत कथा का श्रवण करती है। उन्होंने कहा कि वट वृक्ष दीर्घायु का प्रतीक है, इसलिए इसकी पूजा से पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। पूजा है, हम लोग सब आए हैं मंदिर में, सभी मिलजुल कर सब यहाँ पूजा कर रहे हैं। सुनते हैं कि पति की आयु बहुत लंबी होती है वर पूजा करने से। इस त्यौहार को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और मंदिर में भी आते हैं, पूजा वूजा सब करते हैं मिलकर, और बहुत अच्छा लगता है हमें ये व्रत करने में। आज के दिन सावित्री व्रत कथा है। इसका नियमावली इस प्रकार से है कि सुबह सारी स्त्रियाँ स्नान दंत धवन के बाद पूजा सामग्री को एकत्रित करके वट वृक्ष के नीचे आती है और वहाँ धूप दीप नवेद पान फूल सुपारी से अनेकों प्रकार के व्यंजन लेकर के वट वृक्ष की पूजा करती है। इसका पुण्य फल अपने पति के लिए वो प्राप्त करना चाहती है, पति की लंबी आयु के लिए इस फल को प्राप्त करना चाहती है और अपने जीवन को सौभाग्यपूर्ण बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से सावित्री नाम की एक कन्या ने पहले इस व्रत को किया। जो सत्यवान उसके पति का नाम था, जो सत्यवान को यमराज ने कहा था कि 1 साल में इसकी आयु छिन्न हो जाएगी, मगर सावित्री के इस व्रत के करने से, इस पावन व्रत के पुण्य के फल से वह फिर पुनः पति को जीवित कर। रुका पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व बर्धमान जिले के मेमारी रेलवे स्टेशन से सटे इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 12:44 पर 151 सियालदा बर्धमान लोकल ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मेमारी के सूर्य पुकर पार इलाके निवासी दीपू रॉय के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे। कुछ ही देर में मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। मृतक की बहन मंगला रॉय ने बताया कि घर में अक्सर विवाद और अशांति का माहौल रहता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे को लेकर दीपू को कई बार अपमानित किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी होती थी। परिवार का कहना है कि इन परिस्थितियों के कारण वह मानसिक रूप से काफी परेशान था और टूट चुका था। घटना के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेलवे पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। যে মারা গেছে কে হয়? আমার ভাই। কি নাম? দীপু রায়। কি হয়েছে? আমার মা একজনকে রেখেছিল, দিয়ে সে 1000 টাকা পেত। ওই 1000 টাকা নিয়ে ওকে বাড়িতে গিয়ে অপমান করে এসেছিল, মেরেছিল। তো অপমান সহ্য করতে পারেনি, তাই এখানেই বাড়িতে। আচ্ছা, আর কিছু নয় না। আর আমার মারা ওর উপরে অত্যাচার করতো, ঝামেলা অশান্তি সব সময় ওকে করতো, ওর উপরে হিংসা করতো। কেন অত্যাচার কেন করতো? এই 1 টাকা 2 টাকা ধার দিত, সেইটা নিয়ে বাড়িতে ঝামেলা অশান্তি করতো। আমার মায়ের একটু গলাটা জোরে পাড়ার লোক জড়ো করতো, ঝামেলা করতো। ও কি কোনো কাজ করতো? হ্যাঁ, ও ঢালাইয়ে কাজ করতো। আচ্ছা, বিয়ে করেছে? না। কখন হয়েছে ঘটনাটা? কখন হয়েছে? ঘটনাটা কখন হয়েছে বলতে পারছি না, আমি তো বাড়িতে ভেতরে ছিলাম। এসে এই লাইনে কাটা পড়েছে শুনে এসে দেখছি যে আমার ভাই। আচ্ছা, আজকে কি বাড়িতে ঝামেলা করে এসেছিল? বাড়িতে আমি তো আমার আলাদা থাকি, আমার মায়ের সাথে गेटे झगड़ा হয়েছিল। আমার মারা ওর বাড়িতে গিয়ে झगड़ा করেছে। रुक एक बार फिर देवघर का करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिवसीय वट पूजा को लेकर सुहागिन महिलाओं में गहरा उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। दरअसल शनिवार सुबह से ही शहर तथा ग्रामीण इलाकों में विभिन्न वट वृक्षों और मंदिर परिषदों में श्रद्धालु महिलाओं का जमावड़ा लगने लगा। पारंपरिक परिधान में सजी महिलाओं ने विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधा तथा धार्मिक कथा का श्रवण किया। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा।
मंदिरों और पूजा स्थलों पर सुबह से ही भक्तिमय वातावरण बना रहा। वहीं पूजा को लेकर पूरे जिले में आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला। और आज भी फास्टिंग किए हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए पूजा फास्टिंग पूजा कर रहे हैं। उसके बाद क्या भगवान हस्बैंड को अच्छा लंबी उम्र दे। आज फास्टिंग हम लोग का लास्ट है हम लोग। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ बरगाछ में जो है ये रस्सी बांध रहे हैं, उसका क्या नियम है वगैरह? उसका नियम है कि बनाया जाता है और पति पत्नी को एक दूसरे से मतलब जुटा हुआ रहना चाहिए। भगवान से वही विनती करते हैं कि किसी का बुरा नजर ना लगे। ये जो है बर पूजा कर रही हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्यों करते हैं, कब से करते हैं, किस लिए करते हैं, सारा चीज बताइए। पति को लंबी उम्र के लिए करते हैं ताकि पति अच्छा से रहे, सब चीज में करे। उसके बाद फास्टिंग भी करते हैं। बर पूजा का यही सब नियम है, फल में चढ़ाना, पंडित जी से कथा सुनना और सब पूजा पाठ करके सब चीज का मतलब कल से जो है फास्टिंग में रहती हैं? कल से फास्टिंग में रहते हैं। उसके बाद आज जो है सवेरे उठ के जल उल करके पूजा वूजा करके फिर आज पूजा वूजा कर लेते हैं। उसके बाद जाके पूजा करते हैं, जाके पति को भी करते हैं, फिर वहाँ से घर में पूजा वूजा कर लेते हैं। तो ये आज मतलब समाप्त हो जाएगा फिर? आज समाप्त हो जाएगा। बात धनबाद की करेंगे, जहां शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। जी हां, इस क्रम में शुक्रवार देर रात CMRI गेट के समीप ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने वाहनों की सघन जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और कई लोगों के मौके पर ही चालान काटे गए। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को जिम्मेवारी के साथ नियमों का पालन करना चाहिए। अभियान के दौरान जिन वाहन चालकों को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, उन्हें भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत दी गई। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा को लेकर आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाया जा सके। अब बात करेंगे डेंगू जागरूकता को लेकर। जी हां, देवघर के पुराना सदर अस्पताल परिसर में डेंगू दिवस पर जन जागरूकता रैली सह प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को डेंगू से बचाव, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान माइकिंग के माध्यम से लोगों को डेंगू के लक्षण, बचाव के उपाय तथा साफ सफाई बनाए रखने की जानकारी दी गई। प्रभात फेरी में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य प्रतिभागियों ने जागरूकता संबंधित नारों के जरिए लोगों को सतर्क रहने का सलाह दिया। रैली पुराना सदर अस्पताल परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः अस्पताल परिसर पहुंची। इस दौरान लोगों से अपने घरों एवं आसपास जल जमाव नहीं होने देने, कूलर, गमले एवं अन्य बर्तनों में जमा पानी को नियमित रूप से साफ करने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की अपील की गई। प्रत्येक वर्ष डेंगू की जागरूकता हेतु पूरे देश में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है कि आने वाले सीजन में जब मानसून आ जाएगा तो लगातार पानी पड़ेगा, पानी किसी बर्तन में जमा होगा, खुला बर्तन में जमा होगा और उसमें एडिस मच्छर अपना अंडा देगी और इस तरह हमारा प्रकोप पूरे एरिया में वो फैलाएगा। तो इसका मैसेज है कि चेक एंड कवर, मतलब जो भी बर्तन पानी वाला, जहाँ के पानी कंटेनर है आर्टिफिशियल जो हम लोग बना के बर्तन रखे हैं, जैसे वाटर टंकी है, गमला है, बाल्टी है, मग है, टब है, जो भी आर्टिफिशियल कंटेनर है उसमें अगर पानी है तो उसको बहुत दिनों तक नहीं छोड़ें, उसको यूज करें और नहीं तो उसको ढक के रखें। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं रुपया से जुड़ी हुई है। जी आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा। दरअसल ब्रेड क्रूड की कीमत $105 प्रति बैरल तक पहुंचने के बाद भारतीय रुपया अमेरिकी
डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर यानी 95.63 पर पहुंच गया। रुपए में आई इस रिकॉर्ड गिरावट ने सरकार, उद्योग जगत और आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से ही आयात करता है। ऐसे में तेल महंगा होने का सीधा असर रुपए की मजबूती पर पड़ता है। डॉलर की मांग बढ़ने और विदेशी निवेश में कमी के कारण भारतीय मुद्रा पर दबाव और गहरा गया। रुपए की कमजोरी का असर अब आम लोगों की जेब पर भी सीधा देखने को मिलेगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। वहीं आयात आधारित उद्योगों की लागत भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बात अब झारखंड की करेंगे, जहां झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन शनिवार को रामगढ़ सिविल कोर्ट पहुंचे। सिविल कोर्ट पहुंचने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तौफिकुल हसन, उपायुक्त ऋतुराज और एसपी मुकेश कुमार नूनायत ने उनका स्वागत किया। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त और एसपी के साथ बैठक कर जिले की विधि व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में न्यायालय के कार्यों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही रामगढ़ जिले की स्थिति और न्यायिक व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सिविल कोर्ट परिसर में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर और किचन का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय परिषद में पौधारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और न्यायालय कर्मी मौजूद रहे। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज का अभाव था, जो वल्नरेबल विटनेस जो होते हैं, ये उस तरह के विटनेस होते हैं, एक जो सोसाइटी के सामने जिसको लाने से मना किया गया, जैसे पॉक्सो एक्ट के विक्टिम्स या 376 जो ओरिजिनल था उसके विक्टिम्स, जो अगर आ जाएंगे तो हमारा सोसाइटी अभी भी वो नहीं है जो कि ऊपर माने बहुत ज़्यादा ओपन है, वो अभी भी विक्टिम को ही एक्यूज समझता है। तो उस मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले बोला था ये सब करने के लिए, और धीरे धीरे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और इस विटनेस का जगह का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बहुत सारे सीरियस विटनेसेस होते हैं सीरियस केसेस में, जैसे NIA वगैरह में हो गए, जिनका लाइफ थ्रेट रहता है। तो उस लाइफ थ्रेट को रोकने के लिए किसी को पता नहीं चले कौन विटनेस आ रहा है, कौन जा रहा है, और उधर से आपका विटनेस भी आएगा और इधर से गवाही भी हो जाएगी। ये उसका उद्देश्य था। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में, खाना पीना। तो एक पेंट्री यहाँ खुला है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा से चाय वाय पिएगा तभी अच्छा से काम हो सकेगा, तो वो खुला है। बाकी पेड़ पौधा कटा है कुछ बनने के लिए, गेट चेंज हो रहा है, क्योंकि गेट का जो लोकेशन था उस सेफ्टी के मामले में भी थोड़ा सा ये था। प्लस एक ही गेट से सारे लोग आते थे, जिसमें एक्यूज भी रहते थे, क्लाइंट्स भी रहते थे, लॉयर्स भी रहते थे, तो उसके लिए इधर गेट का है। और बहुत अच्छा ये है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये चीज़। धीरे धीरे रामगढ़ आपका यहाँ के सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस जुडिशरी में अपना एक नाम कमाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट से आए। जी हाँ। लंबित मामले हाँ। और पेपरलेस काम, हाँ, को लेकर के क्या कुछ आगे बढ़ा? पेपरलेस काम तो धीरे धीरे अब हो ही रहा है, शुरू हो गया है। लंबित मामले में मैं यही कहना चाहूँगा, हर एक जज अपना अपना काम करे तो लंबित मामले थोड़े घटेंगे। और दूसरा, केस तो घर से शुरू हो रहा है। हस्बैंड वाइफ का केस मैट्रिमोनियल 17% है अभी पूरे हिंदुस्तान में, उसका सरकार भी कोई दोषी नहीं है और जजेस भी दोषी नहीं है। अगर हर एक आदमी रीज़न से काम करे वो केस ऑटोमेटिक घटेगा। एक दूसरा साइबर क्राइम है, आदमी अपने लालच में विक्टिम हो रहे हैं और केस बढ़ते जा रहे हैं। तो आदमी अगर खुद, एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक अगर थोड़ा अपना दिमाग लगाए और लालच में ना आए तो केस ऑटोमेटिक घटेगा। और जहाँ तक नंबर ऑफ जजेस कम है तो पूरे जगह कम है। जितने लोग हैं हमारे यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।